नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले ये अपील है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही कोरोना से बड़ा बचाव है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया, और एक बार फिर से आपसे ये अपील कि मास्क जरूर पहने। और इस सबके बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी जानकारी जो लखनऊ से मिल रही है। इसके मुताबिक लखनऊ के दुबग्गा इलाके में अभी भी एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस दौरान एटीएस ने अल-कायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने 3 घरों पर एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद मौके से प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस की आईजी के गोस्वामी के मुताबिक जल्द ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। तो 2 आतंकी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां से जो सामान बरामद किया गया और किस तरीके से उस पूरे विस्फोटक को, विस्फोटक दरअसल यहां से बरामद किया गया है। आरडीएक्स जिसके जरिए प्रेशर कुकर बम बनाया गया था, वो यहां से 2 प्रेशर कुकर बम यहां से बरामद हुए हैं। टाइम बम बरामद हुआ है, विदेश में बने वेपन्स बरामद हुए हैं और इन सभी विस्फोटकों को जो बम निरोधक दस्ता है वो अपने साथ यहां से ले जा चुका है। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, जब विस्फोटक बरामद किया गया और इस बॉक्स में उस विस्फोटक को यहां से ले जाया गया। दरअसल 2 प्रेशर कुकर बम यहां से बरामद हुए हैं। दोनों प्रेशर कुकर बम को भी यहां से बरामद कर बम निरोधक दस्ते की टीम अपने साथ ले गई। लेकिन फिलहाल चल रहा है एटीएस कमांडोज की तरफ से सर्च ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये देखिए पीछे की तरफ से कुछ लाने की कोशिश की जा रही गेट में, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए साफ शायद दिख ना पाए। देखिए गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है किसी को हेलमेट लगाकर कि कौन सा जवान नहीं, ये बम निरोधक दस्ते के जो जवान है वो उनको हम दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल थे। वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये वो यहाँ से हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हेलमेट लगाकर अंदर विस्फोटक लेके, देखिए विस्फोटक लेके अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। और ये बैठाने कोई पुलिस के जवान है, वो जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो है। विस्फोटक है जो प्रेशर कुकर जो बम है उसको ले जा रहे हैं और पूरे जो जवान है वो पूरे फुल प्रूफ अंदर बैठ रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो भी अंदर बैठ रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो बम निरोधक दस्ता था उसकी टीम है वो बाहर निकले हैं। उसके अंदर जो सामान बरामद हुआ, पहले ब्रीफकेस को लाया गया था। ब्रीफकेस लाने के बाद देखिए अब पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। और जहां पर एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर लगातार हमारे सहयोगी अजीत बने हुए हैं। अजीत, अब जरा बताइए वहां की तस्वीर फटाफट से दर्शकों को दिखाइए और चल अभी क्या रहा है। देखिए बिल्कुल गायत्री, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और पास में चलेंगे, अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र से कहेंगे। देखिए एटीएस के कमांडो अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और अंदर 2 महिलाएं और 3 पुरुषों से पूछताछ की जा रही है। ये देखिए कमांडोज अभी भी बाहर खड़े हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये जो 2 पकड़े गए थे इनको सुबह ही एटीएस मुख्यालय पर ले जाया गया और खुद एटीएस के जो आईजी हैं जी के गोस्वामी ने हमसे बात करते समय ये बताया था कि उनको ले जाया गया, उनको अब अदालत में पेश किया जाएगा, उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। और ये घर एक बार फिर हम दिखा दें आपको, ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है जो 5 साल तक सऊदी अरब में रहा और वहीं से उसके तार अलकायदा से जुड़े और अलकायदा का जो सब संगठन अल अंसार जो आईजी जी के गोस्वामी बता रहे थे, इसके बगल का जो घर है वो रियाज का है और उसके बगल का घर जो सिराज का। ये तीनों घर हैं जो यूपी एटीएस और यूपी पुलिस के रडार पर आज सुबह से, हालांकि पिछले 1 सप्ताह से यूपी एटीएस ये काम कर रही थी, इनको ट्रेस कर रही थी। जो इसके पहले भी यहाँ एक आतंकवादी मारा गया था 2 साल पहले, कानपुर में उसकी मुठभेड़ हुई थी। तो ये इलाका पहले से संदिग्ध रहा है। तो अभी भी यूपी एटीएस की जो छापेमारी है वो चल रही है। हालांकि इस पूरे इलाके में अगर एक बार तस्वीर दिखाएं तो लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स के जो जवान है, जो कमांडोज हैं एटीएस के, वो लोगों को यहां से हटा रहे हैं कि यहां से हट जाइए, चूंकि ये सेंसिटिव इलाका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनको यहां से हटाया जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग देखिए मोबाइल से तस्वीरें बनाते हैं, आपको दिखाई देंगे। जो लोग हैं वहां खड़े हैं, देखिए यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं। इनसे ही पूछते हैं क्या देखने आए हैं लोग, क्या देख रहे हैं चाचा? आतंकवादी सुना देखने आए हैं। आतंकवादी देखने आए हैं? देखा कभी आतंकवादी? नहीं देख। नहीं तो रहते थे। कहाँ घर आपका? हमारा घर वालागंज में। आप क्या देख रहे हैं? यही देख रहे थे कि ये आतंकवादी आए हुए हैं, मालूम हुआ था तो वही देखने आए हुए, देखने आए। नहीं देखा नहीं। तो पकड़ लिए गए दोनों? हाँ 2 पकड़े गए। भाई आप? सर जी यहाँ पे आतंकवादी आए थे वो देख रहे थे और क्या देख रहे? जी सर।
देखा आपने यहाँ तो 15 साल से इनके घर है? नहीं सर, मैंने देखा नहीं सर यहाँ पे। लेकिन लोग ये देखने आए हैं कि आतंकवादी हैं यहाँ, तो कैसे होते हैं, कैसे एटीएस पकड़ी ऑपरेशन कर रही है। लेकिन यूपी एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन है वो देखिए लगातार चल रहा है। इस जो व्हाइट कलर का घर है जिसपे पर्दा लिखा है, नुसी एम्पोरियम लिखा है, इस वक्त पूरे देश में ये सुर्खियों में। एक गाड़ी आपको दिखाते हैं जो शाहिद की गाड़ी है, शाहिद की गाड़ी है। ये देखिए इको फोर्ड है, इको फोर्ड की ये गाड़ी है। देखिए टाइटेनियम गाड़ी है, इसका ये नंबर है फीगो की। ये यूपी 32 CFG 7244 से शाहिद की गाड़ी बताई जा रही है। उसके घर के बाहर खड़ी है। इसकी तस्वीरें हम सामने से भी दिखाएंगे। और जो तस्वीरें हैं, कौन ये इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, कैसे करते थे, क्या था इस गाड़ी में, अभी फिलहाल इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन ये गाड़ी शाहिद के घर पर खड़ी है, एटीएस के जवानों के रडार पर है। ये देखिए आप इस पे जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी लिखा हुआ है, उसका गेट पास भी लगा हुआ है, यानी वो यूनिवर्सिटी में इनका आना जाना रहा होगा। ये घर है जहां पर अभी भी इसके अंदर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी एटीएस की जो टीमें हैं वो इसके अंदर है, पूछताछ कर रही हैं। हालांकि दरवाजे सभी बंद है, एटीएस के जवान यहां पर तैनात है सुबह से ही, और ऊपर भी पूछताछ चल रही है। यानी अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है गायत्री, वो लगातार एटीएस का चल रहा है। एटीएस अभी हटी नहीं है। तो एटीएस की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर खड़े हुए और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जरूर बता दें, जो 2 आतंकी पकड़े गए थे गायत्री, उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके यहां से ले जाया जा चुका है पिछले गेट से। एटीएस मुख्यालय पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड में लिया जाएगा। और अब लगभग 5 बजने वाला है गायत्री। सबकी नजरें एडीजी एलओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी कि आखिर क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि आईजी जी.के. गोस्वामी ने बताया है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो अलकायदा के संगठन अल अंसार से जुड़े हैं, टेलीग्राम से बात करते थे। पाकिस्तान में बैठा अल उल मंदी जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था, वो उनको हैंडल करता था, उनको ट्रेनिंग देता था। दुबई सऊदी अरब में रहने के दौरान जो शाहिद और गुड्डू है, किसके किसके संपर्क में आया, जो मुसीर है जिसको कहा जाता है कि प्रेशर कुकर बम बनाने का मास्टरमाइंड है, वो किसके संपर्क में आया था, उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा था। जिन महिलाओं से घर के अंदर पूछताछ की जा रही है, एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाएंगे कि गेट बंद कर दिया गया है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर कुछ महिलाएं और पुरुष हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस के जवान, अगर आप देखें कि ये काली वर्दी जो लोग कहते हैं कि एटीएस के कमांडो, ये इनकी वजह से ये हादसे बचते हैं। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल गायत्री, अगर आप अयोध्या की बात करें, आप काशी की बात करें, मथुरा चित्रकूट की बात करें, ये सब इन आतंकियों के निशाने पर थे। क्योंकि अलकायदा मानव बम के लिए माना जाता है, क्रूर तरह से हत्याएं करना, उसका वीडियो जारी करना। तो ये जो जवान तस्वीरों में लोग देख रहे हैं, इन्हीं जवानों की वजह से ये हादसे बनते हैं। मजहबी रंग नहीं दे पाते आतंकी संगठन के लोग, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी साजिश है इसको नाकाम करने में ये जवान कामयाब रहे हैं। धार्मिक संगठन, हम बता रहे हैं आपको गायत्री, धार्मिक स्थान अयोध्या इनके टारगेट पर सबसे पहले पर था, दूसरे नंबर पर बनारस था, इसके अलावा चित्रकूट, गोरखपुर था। और राजनेताओं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के कई बड़े चेहरे उनके टारगेट पर थे। वो 2022 के पहले जो है उनको निशाने पर रखना चाहते थे, साजिश से दहलाना चाहते थे। और यही वजह है कि यूपी एटीएस पिछले 1 सप्ताह से टेलीग्राम के जरिए उनको पता चला था कि ये शाहिद नाम का व्यक्ति है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, अलकायदा से जुड़ा है। उसको ट्रेस करने के बाद कश्मीर और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया, अलकायदा अफगानिस्तान का कनेक्शन सामने आया। उसके बाद यूपी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। और दूसरा वो घर आपको दिखा दे जहां पर आम का पेड़ आपको दिख रहा है सफेद घर के बगल, वो रियाज और सियाज का घर है जिसमें ड्रिल मशीन ले जाई गई थी। अंदर से कुछ रास्ता था, उसको एटीएस ने ड्रिल से काटने की कोशिश की थी और कुछ बरामद हुआ, जिसको लेकर एक्सप्लोसिव जो था, जो विस्फोटक पदार्थ था, उसको लेकर यहां से जा चुके हैं। तो अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी 2 से 3 लोग जो हैं एटीएस के हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी ने की है, लेकिन अभी कई लोगों से पूछताछ चल रही है। और सर्च ऑपरेशन अभी भी इस जगह पे जहां मौजूद है। जी, लौट रहे हैं आपके पास। एटीएस ने अपनी इस कार्रवाई में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। इसके अलावा संदिग्धों के घर से सामान के साथ साथ हथियार और बम मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी कि संदिग्धों ने एटीएस की रेड से पहले कुछ दस्तावेज भी जलाने की कोशिश की है। तो कुछ दस्तावेजों को भी जलाया गया, रेड से पहले दस्तावेज जलाए गए। और इस सब के बीच आपको बता दें, एटीएस की तरफ से 2 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस मुख्यालय ले जाया गया और उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। और अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 से बातचीत में यूपी एटीएस के आईजी ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। सुनिए। एटीएस चीफ जी.के. गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कुछ जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं सर, क्या कुछ बरामद वहां से हुआ है, क्योंकि अभी भी कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, बम निरोधक दस्ता हालांकि वहां से जा चुका है, क्या बरामद हुआ है, अभी चल क्या रहा है सर, अगर शेयर कर पाएं आप। देखिए, अभी हमारी जो टीम है, कमांडो की टीम भी है और जो एटीएस के जो ऑपरेटिव्स हैं
जो हमारे अधिकारी हैं वो मौके पे ही हैं, अभी पूछताछ वहां भी चल रही है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है उनका ये उमर हलमंदी नाम का ऑपरेटिव है, जो अलकायदा का एक ग्रुप है अंसार गजवातुल हिंद, उसके लिए काम करता है, उसका मास्टरमाइंड है। जो अलकायदा है उसने AQIS के मॉड्यूल बनाए हैं, अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल्स, जिसमें जो हमने ये मॉड्यूल आज ATS यूपी ने बस्ट किया है, ये लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बनाया हुआ मॉड्यूल था। इसमें लाइव बॉम्ब मिले हैं, वेपन मिले हैं और भी बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ मिला है। उनके एक दो साथी के भागने की जानकारी इन्होंने दी है। अभी हम उनको तलाश करने के लिए क्षेत्र का कॉर्डन किया गया है और स्थानीय पुलिस भी उसमें लगी हुई है और ATS के लोग, कमांडो के सहयोग से सभी लोग मिलकर के उसको तलाश कर रहे हैं। घरों की सर्च की जा रही है। लोगों से कहा गया है कि वो सावधान रहें और इसमें पूछताछ करने के बाद तब और भी इसके पहलू निकलेंगे और हम जो जुडिशरी से इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, जिससे और विस्तृत गहराई से जांच की जा सके। सर, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कोई इनपुट मिला था? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि 1 हफ्ते से पूरी कोशिश हो रही थी, इनको देखा जा रहा था, इनकी निगरानी हो रही थी और उसके बाद अब एकाएक ही ऑपरेशन शुरू हुआ। देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। ATS हमेशा इस तरीके के जो मॉड्यूल्स होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल लेवल पे कुछ इनपुट्स आते हैं, बहुत से ह्यूमन इनपुट्स आते हैं, तो उसी से ये इनपुट्स डेवलप हुआ था और जिसके तहत कार्रवाई की गई। ये बहुत डेस्परेट ग्रुप है। ये ऐसा लगता था बातचीत से, जो हमें इनपुट मिले थे और जब इससे बातचीत हुई है कि ये बहुत डेस्परेट था, 1-2 दिन के अंदर ही कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसलिए ये बहुत हाईली रेडिकलाइज ग्रुप है और ये किसी भी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में ये सक्षम भी था, क्योंकि जिस प्रकार का मटेरियल इनके पास से मिला, जिस तरीके की प्लानिंग थी, वो बड़े लेवल की थी। प्लानिंग हो चुकी थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे क्या कहीं? नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूट करने वाले थे। जब इन्होंने बॉम्ब बना लिया, सारी चीजें करने की स्थिति में थे, वेपन भी इनके पास थे, तो निश्चित रूप से ये एग्जीक्यूट ही करने की स्टेज थी और एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी में करने वाले थे। इसीलिए इसको ये बड़ा प्रकरण है और इसमें और जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी साजिश का जिक्र करते हुए जीके गोस्वामी ने साफ तौर पर कहा, एक दो दिन में ही इस पूरी साजिश को एग्जीक्यूट करने वाले थे। अजीत लगातार वहां पर मौजूद है जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है ATS कमांडोज की तरफ से। अजीत ये कह रहे हैं जीके गोस्वामी कि अभी भी हमने कहा है कि लोगों से, आसपास के जो घर हैं वहां से कहा गया है कि आप लोग सावधान रहें। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? देखिए, बिल्कुल इस इलाके की कॉम्बिंग की गई थी और पहले जब ये 2 आतंकी पकड़े गए थे तो इनके 2 साथी, बताया जा रहा कि इनके साथ में थे, वो फरार हो गए थे, जो बात जीके गोस्वामी कह रहे हैं। तो आसपास के जो घर थे, अगर हम आपको दाहिने तरफ दिखाएं तस्वीरें, तो ये सब इलाकों को खाली कर दिया गया। यहाँ जो भी आपको दिख रहे हैं, या तो लोकल लोग आ रहे हैं देखने की क्या हो रहा है, या फिर जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके को, आधे किलोमीटर के दूर इलाके को खाली करा दिया गया और विशेष तौर से जो 3 घर हैं उनको खाली करा दिया गया है। जो ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है, जो रियाज का है, सियाज का, इसके बगल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारी दुकानें हैं, उनको भी खाली करा दिया गया। तो ये सब कुछ यहाँ से खाली करा दिया गया है। उसकी वजह ये थी कि इनके पास चूंकि वेपन्स हैं, विदेशी वेपन्स हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं, ये प्रेशर कुकर बम इनके पास है और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सिर्फ प्लान को अंजाम देना था, यानी खाका तैयार था, खाके को मूर्त रूप देना था, विस्फोट करना था। अयोध्या इनके निशाने पर था, मथुरा काशी इनके निशाने पर था, सरकार के कई बड़े चेहरे इनके निशाने पर थे। तो लिहाजा जो ATS के IG जीके गोस्वामी कह रहे हैं कि वो बड़े संगठन से जुड़े हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं और अलकायदा का जो अंसार हिंद गजब जो संगठन है उससे ये लोग जुड़े हैं और इनको जो रेडक्लाइनर एक तरीके से कहा जाता है, ये ब्रेन वाशर लोग हैं। ये चूंकि 5 साल तक सऊदी अरब में रहा था शाहिद और गुड्डू, आने के बाद रियाज, सियाज, उसके साथ जो मंसूर एक मुसीर पकड़ा गया, जिसको कहा जाता है प्रेशर कुकर बम बनाने का मास्टरमाइंड है, तो उसको पकड़ा गया। अभी भी इस घर में देखिए, अब ATS के कमांडो अंदर चले गए हैं गायत्री, यहाँ अभी भी पूछताछ जारी है
अंदर लगातार पूछताछ एक टीम यहां पर कर रही है और दूसरी टीम जो पकड़े गए आतंकी हैं उनसे पूछताछ कर रही है एटीएस मुख्यालय पर। तो एटीएस मुख्यालय पर भी पूछताछ जारी है और जो लोग हैं यहां अभी भी, अगर आप पीछे तस्वीरें हम एक बार चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं तो पीछे बहुत सारे लोग अभी केवल इस बात को देखने के लिए आए कि आतंकी पकड़ा गया, आतंकी होता कैसा, आतंकवादी होता कैसा। इन्हें शायद नहीं पता था कि वो दो आतंकी पूरे देश को, पूरे प्रदेश को हिला देते और पूरे प्रदेश में जो है दंगे भड़का देते, मजहबी रंग दे देते। तो ये भीड़ उसी बात को देखने आई कि आखिर वो कैसा आतंकवादी था, कौन था, क्या करने वाला था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि 15 साल पहले ये घर बना था शाहिद उर्फ गुड्डू का, 5 साल ये दुबई रहा, उसके बाद यहाँ आकर रहने लगा। यहाँ वर्कशॉप इसने खोली थी, ये मोटर मैकेनिक का काम करता था और उसके बाद उसने पूरे जाल को फैलाया। टेलीग्राम के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात करता था। एटीएस ने इसे ट्रेस किया। एक सप्ताह के अंदर इससे रेकी चल रही थी और जैसे ही एटीएस को पता चला कि अपने साथी के साथ यहाँ पर शाहिद मौजूद है, मुसीर मौजूद है, एटीएस ने पूरे इलाके को घेर लिया पहले, उसके बाद यहाँ से लोगों को खाली कराया। अगल बगल के जितने मकान हैं, दुकानें हैं, सबको खाली करा दिया गया और अभी भी यहाँ पूछताछ कर रही है। एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ चल रही है और एटीएस की दबिश भी, आपको बता दें, कई जगह एटीएस की टीमें दबिश भी दे रही हैं, इनके नेक्सस को तलाश रही हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमले की साजिश थी जिसमें अयोध्या और काशी मथुरा जैसे बड़े शहर शामिल थे, बड़े चेहरे शामिल थे। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल एक बड़ी घटना है और हो सकता है कि नेटवर्क भी बहुत बड़ा हो और इसीलिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। और जानकारी के लिए अजीत आपके पास लौट रहे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को एटीएस की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने अपने इस बड़े ऑपरेशन से यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की अयोध्या, काशी और मथुरा को दहलाने की पूरी साजिश थी। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि जिन आतंकियों के निशाने पर नेता और कई वीआईपी लोग भी थे, अभी तक एटीएस के इस ऑपरेशन में 2 प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये भी जानकारी कि 1-2 आतंकी फरार हो गए हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनको तलाशने की भी कोशिश हो रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये रेड होने वाली थी यहाँ पर एटीएस की, तो कुछ दस्तावेज इन लोगों ने जला दिए थे। क्या इनको भनक लग गई थी कि यहाँ पर रेड होगी, यहाँ पे छापेमारी होगी, यहाँ पे ऑपरेशन शुरू होगा? देखिए, जैसे ही एटीएस ने 11:30 बजे इस इलाके में डेरा डाला और चारे इलाके को सील कर दिया, लोगों को आने जाने को बंद करने लगे, क्योंकि सामने ये मेन रोड है, इसको बंद करने लगे। तैसे ही शाहिद और उनके जो गिरोह के लोग थे, आतंकी संगठन के लोग थे, उनको लगा कि अब बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जो दस्तावेज था उनके पास, उसको उन्होंने जलाने की कोशिश की। कुछ को जला दिया, कुछ बरामद हुआ, क्योंकि इनके पास से कुछ नक्शे बरामद हुए। गायत्री, जो बड़ी खबर है कि उस नक्शे में काशी का जिक्र था, उस नक्शे में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र था, मथुरा के कृष्ण मंदिर का जिक्र था, कई सारे ऐसे धार्मिक स्थलों का जिक्र था जहां पर ये विस्फोट करने वाले थे कुकर बम के माध्यम से। क्योंकि जिस तरह सख्ती बरती गई थी, अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, काशी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो उसके लिहाज से कर रहे। जैसे इन्होंने देखा कि एटीएस की टीम आ गई, पुलिस ने घेराबंदी कर ली, इन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जला पाए, कुछ एटीएस को बरामद हो गए। प्रेशर कुकर बम और विदेशी वेपन, माने मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन पाकिस्तान या जो मेड इन चाइना के हथियार होते हैं वो इनके पास से मिले। और अलकायदा का जो संगठन है उससे इनके ताल्लुक थे, क्योंकि जो सब कुछ एटीएस ने ट्रेस करके जब पुख्ता कर लिया एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी ने, तो उन्होंने 3 टीमों को यहां भेजा, 2 टीमों को घेरा, 5 टीमों को यहां पर लगाया गया था। उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई। तो निश्चित तौर पर एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अयोध्या और काशी मथुरा को दहलाने वाले इन आतंकियों को पकड़ा गया जो अलकायदा से जुड़े थे और इनका बड़ा नेक्सस है, बड़ा तार है, वो कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, सऊदी अरब तक, इन सब की जो है जांच की जा रही है। हालांकि जो कई इसके साथी थे जो फरार हो गए, जी.के. गोस्वामी बता रहे हैं, उनकी तलाश भी यूपी एटीएस कर रही है। गायत्री, यानी अजीत, देखिए आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बने हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। अब यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि ये हथियार इनके पास आए कहां से, किन लोगों ने इनको ये हथियार मुहैया कराए और किस तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल होना था। हाँ, देखिए बिल्कुल गायत्री, इनके पास जो हथियार थे, जो एटीएस के आईजी कह रहे थे कि इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग पूरी कर दी थी, फिर घटना को अंजाम देना बाकी था। तो शायद ये घर अभी सुर्खियों में है। अगर ये घटना अंजाम दे देते तो शायद पूरी दुनिया की निगाह इसी घर पर हो जाती। अगर अयोध्या काशी पर हमला हो जाता है, हिंदुस्तान के किसी बड़े नेता को ये टारगेट कर पाते, तो ये बिल्कुल एक अलग टाइप की घटना हो जाती है और बिल्कुल जवाब देना नहीं बनता। लेकिन एटीएस, यूपी एटीएस की तारीफ करनी होगी कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने ट्रेस किया, अलकायदा जैसे सबसे खूंखार आतंकी संगठन के आतंकियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये जो भीड़ तमाशबीन बनी, शायद उस समय अगर ये कर पाते, इस घटना को अंजाम दे पाते, तो शायद वो लोग यहाँ नहीं आ पाते। क्या देखने आए थे? क्या देख रहे? सर देखने आए थे, घटना हुई, पता नहीं पकड़ा क्यों नहीं। हमारे यहीं बाईपास पे, सीतापुर बाईपास पे। ये हमको नॉलेज नहीं, हम वो चौराहे पे सीतापुर बाईपास पे रहते हैं ना। यहाँ पे भीड़ लगी थी तो हम भी आ गए। यहाँ पे कोई घटना हुई है, कोई हाँ भी यहाँ आतंकवादी छुपे होने की खबर थी
वही हम लोग देखने आए। हाँ, पकड़ लिया। तो अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल। तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। हाँ, गड़बड़ हो जाता, बहुत अच्छा हुआ। पकड़ लिया, ठोक दे उसको, ठोक दे। देखिए गायत्री, जनता सीधे कह रही फैसला ऑन द स्पॉट, पकड़ दिया तो ठोक दिया। लेकिन हालांकि कानूनी बंदिशें हैं, वो कर नहीं सकती। लेकिन एक घर को फिर एक बार हम दिखा दें दर्शकों को, जो दर्शक अभी भी जुड़े होंगे हमारे अजीत, साथ। मुझे जरा ये एक बार शाहिद उर्फ गुड्डू सिलसिलेवार का घर तरीके है। से बताइए, जब एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची उस दौरान क्या क्या और कैसे कैसे हुआ? आप अभी शाहिद के घर को दिखा रहे हैं, जहां पर आप बता रहे हैं कि 2 महिलाएं मौजूद हैं, हो सकता है 3 पुरुष वहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। जो बाकी के 2 घर हैं, अभी वहां पर क्या हलचल है? जरा एक बार पूरी तस्वीर को दर्शकों को दिखाइए। देखिए बिल्कुल गायत्री, जहां पर हम मौजूद हैं ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है। यहाँ पर अभी भी एटीएस मौजूद है, पूछताछ की जा रही है। गेट के अंदर भी एटीएस मौजूद है और घर के अंदर भी मौजूद है और छत पर भी एटीएस के कमांडो मौजूद हैं। यहाँ अंदर 2 महिलाएं, 2-3 पुरुषों से पूछताछ की जा रही है। ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है, जो मुख्य अभियुक्त है, जो अलकायदा से सीधे संपर्क में था और 5 साल तक सऊदी अरब तक था। और ये दूसरा घर जो आपको देख रहे हैं, ये जो दूसरा गेट आपको दिख रहा है, जो पेड़ दिख रहा है, अंदर भी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये अंदर की तस्वीर है, ये रियाज का घर है। ये शाहिद के साथ का दोस्त है उसका, उसके पड़ोसी हैं इसके। और देखिए ऊपर से रास्ता भी शायद खुला होने की बात कही जा रही थी कि अंदर से दोनों घरों में रास्ता था। ये रियाज का घर है। और उसके अलावा तीसरा घर आपको हम दिखाते हैं। तीसरा घर देखिए, वो सियाज का घर है जो यहाँ पर मौजूद है। वो ये गेट इधर है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ, और इसके अंदर सफारी गाड़ी है। ये देखिए, ये वर्कशॉप टाइप का बना रखा है। इसके देखिए अंदर यूपी 3222 नंबर की एक पुरानी मटीज कार खड़ी है। इसके अलावा एक सफारी खड़ी है यूपी 32 BF 47 नंबर की। ये पुरानी गाड़ियां हैं। क्या इन सब की, चूंकि ये वर्कशॉप है, ये सियाज का वर्कशॉप है, तो इन सबको यूपी एटीएफ ट्रेस कर रही है कि जो गाड़ियां यहाँ पर हैं कैसे आई, क्या हैं, कैसे इनका, चूंकि ये मोटर मैकेनिक का ही काम करते थे। ये तीनों का अपना एक बाकायदा बिल्कुल गिरोह बना रखा था और पूरा संगठन। और आज 11:30 बजे जब आए, ये पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। और जो गिरफ्तारी है, वो गिरफ्तारी इसी लिहाज से की गई कि ये तीनों घर एक साथ हैं। और जो मेन है मास्टरमाइंड, वो ये सफेद मकान है जो शाहिद उर्फ गुड्डू का है, जो टेलीग्राम के जरिए अलकायदा से बात करता था। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी हैंडल अल उल मंदी, उससे बात करता था, जो खुद एटीएस के आईजी ने कहा। और ये कार जो दिख रही है आपको, एक सेकंड आपको रोकूंगी। यानी ये जो 2 घर आप दिखाए अभी आपने शाहिद के बराबर में, जो 2 घर है सिराज रियाज के, उनको सील कर दिया गया है। और अब फिलहाल पूरी हलचल शाहिद के घर के भीतर। अब ये जो लोग जिनसे पूछताछ शाहिद के घर पर हो रही है, ये क्या शाहिद के परिवार वाले ही हैं जिनसे पूछताछ करी एटीएस? देखिए, शाहिद, सियाज और रियाज, तीनों लोगों के घर के लोगों को इस एक घर में एटीएफ ले आई है। क्योंकि कहा जा रहा था कि अंदर से रास्ता है, एटीएफ ने ड्रिल मशीन मंगाई थी। अंदर कहा जा रहा था कि तीनों घर आपस में जुड़े थे, तो एटीएफ क्रमवार उसको बंद करती हुई चली और सबको ले आके एक कमरे में बंद कर दी। जो 2 मुख्य एक्यूज थे, शाहिद और मुसीर, उनको एटीएफ यहाँ से लेकर मुख्यालय गई। मुख्यालय के बाद बाकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर अभी भी काम कर रही हैं, सर्च चल रहा है। ये शाहिद की गाड़ी है जो इको यहाँ आपको दिख रही है, जो फोर्ड फिगो की जो गाड़ी दिख रही है, ये शाहिद की है। इस पर बाकायदा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। लौटेंगे आपके पास अपने दर्शकों को ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें। ये तस्वीर देखिए, दरअसल ये विस्फोटक ले जाएगी। आपसे थोड़ी देर पहले बम निरोधक दस्ते की तरफ से यहाँ से विस्फोटक जो बरामद किया गया शाहिद के घर से, 2 प्रेशर कुकर बम और एक टाइम बम, और साथ ही विदेश में बने हथियार, बताया जाए कि पाकिस्तान में बने हथियार यहाँ से बरामद हुए और यहाँ से बम निरोधक दस्ता ले जा चुका है यहाँ से विस्फोटक को। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन शाहिद के घर पर, जिसमें रियाज सिराज दोनों के घर वालों को यहाँ पर ले जाकर के पूछताछ हो रही है। 2 महिलाएं भीतर मौजूद है, 3 पुरुष और उनसे एटीएस की जो कमांडोज हैं लगातार करें पूछताछ। लगातार आपको इस पूरे बारे में अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देवी के कदमों तले चमत्कारी कुंड की एक रहस्यमयी दुनिया। हजारों लीटर पानी से भी नहीं भरता 1 फीट गहरा कुंड। मुझे तो बिलीव है कि ये चमत्कार है। माता जी का चमत्कार है, उसको हमने बिलीव किया है। होश उड़ा देने वाले चमत्कार की हैरत अंगेज पड़ताल। अरे राहुल, और ये देखिए, यूपी एटीएस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और बताया जाएगा कि ये जो दुबग्गा इलाका जहां पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है काकोरी के 3 घरों में, सुनिए क्या कह रहे हैं। फोन करिए, फटक से लेके आ रहे हैं।
संडे के दिन आप लोगों को परेशान किया गया। हाँ? देखो भाई कितना टाइम लगेगा प्रेस। इतना पहले आप लीड कर दीजिए, आपके नेतृत्व में चला पूरा ऑपरेशन। सर एक निवेदन था कि वाईफाई की सुविधा सरकार को भी आप लोग कर दीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। हाँ मिल जाएगी फोटो में। फोटो तो जारी कर दी ना आप लोग? नहीं फोटो दिलवा दीजिए, तमाम चैनल पे चल रही है। अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को ये मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादियाँ
आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूँ थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है।
पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही जो सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? फरीदपुर दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हैं? ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे कंजेक्चर ना करें, जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छिपाने की नहीं। अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी
नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है एक। अलकायदा के अलावा भी किसी और से ऐसे संबंध निकले हैं या सिर्फ अलकायदा संबंधित? अभी जितनी जल्दी और जितनी तेजी से ऑपरेशन ढाका में 2 दिन पहले फैक्ट्री में लगी